हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज मेघना और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक विच इज पीरियोडिक टेबल, राइट। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम इसमें पार्ट 1 में सारी चीजें जानने वाले हैं। ऑल द बेसिक्स वी आर गोइंग टू कवर कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आई हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया है, थोड़ा सा हम जानेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। इसके बाद हम सारे बेसिक्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में कवर करेंगे कि क्या कैसे कैसे है, सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। अरेंजमेंट्स क्या है कि अगर अरेंज किया गया है तो ग्रुप्स में बांटा गया है या फिर हम इसको रोज में पढ़ते हैं, कॉलम्स में पढ़ते हैं, ऐसी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये सब जानेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, और ब्लॉक्स कौन कौन से, कि अलग अलग ब्लॉक्स में इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है, अगर हम उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करके नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो हम जिसने भी पहले था वो उसने डिवीजन कर दिया कि हाँ ये वाले ब्लॉक में ये वाले एलिमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो पार्ट 1 में वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक्स सो दैट you can have an overview of the topic कि क्या क्या चीजें हैं। In the next lecture we are going to cover certain theories which are related to the periodic table, right? So आपको एक holistic coverage मिल जाएगा periodic table का कि GS के perspective से हमें क्या क्या चीजें जाननी important है। इससे पहले अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हमने काफी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। तो उस टॉपिक में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए उसमें हमने मैटर कवर किया है, राइट। मैटर के बाद हमने कवर किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और उसके बाद से हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या क्या हैं, इन सारे की चीजों के बारे में देखा। एंड उसके बाद हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसको भी हमने पार्ट्स में कवर किया है। ये आपके दो तीन पार्ट्स में है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी चीजें आप केमिस्ट्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके पहले अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से टॉपिक्स एक्सेस कर सकते हैं, और आपके पास एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट भी है तो आप एनवायरनमेंट भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, राइट। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स और क्वेरीज रिलेटेड टू द टॉपिक्स, lectures, anything, feel free to ask in the comment section. We are here to respond to that, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो इसे हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है जहां पर सारे केमिकल एलिमेंट्स जो केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, अरेंजमेंट पढ़ना है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको हमने रोज कॉलम्स में अरेंज कर दिया और पूरा जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है। So periodic table is an icon of chemistry and is widely used in physics and other sciences, है ना। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं यूज हो रहा है, आपका वाइड यूजेस हैं इसके, आपके फिजिक्स में भी यूजेस दिखाई देंगे, जो बाकी साइंसेस है उसमें भी इसके यूजेस दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर के बेसिस में होगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये सारे टर्म्स अब आपको क्लियर होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने लास्ट सेशन जो अपना लास्ट टॉपिक था उसमें भी कवर किया है। रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जो बार बार अगर हो रही है, बार बार है केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में चीजें देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चल जाती है, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट से समझ में आती है। फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कैसे आया, ये हिस्ट्री देख लेते हैं। तो डी मैंडलीव क्रिएटेड द फर्स्ट वर्जन इन 1869, पहला वर्जन इसका कब आया था, 1869 में आया था, जहां पे एलिमेंट्स को मेंडलीव ने किस बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेसिस में, है ना। एटॉमिक मास क्या होता है, अगर किसी भी एटम, है ना, कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अब हाइड्रोजन का एक एटम है और इस एटम में मैटर की क्वांटिटी कितनी है ना, मैटर की क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है इसकी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU और सिंपली हम इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी। एटॉमिक मास का अगर ऑल्टरनेटिवली हम और क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, मास ऑफ एन एटम को हम क्या कह सकते हैं, रफली द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का सम भी होता है, रफली हम ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। बाद में और किसने, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई थ्योरी बन गई तो उसको किसी ने फर्दर मॉडिफाई नहीं किया या उसमें लेटर डेवलपमेंट्स नहीं देखने के लिए मिले। ऐसे पहले भी हमने थ्योरीज पढ़ी है केमिस्ट्री में जहां पर बाद में उसको मॉडिफाई किया गया है, कुछ डिस्कवरीज की गई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स किए गए हैं। तो यहाँ पर भी बाद में पीरियोडिक टेबल में जो डेवलपमेंट्स किए गए वो किसके द्वारा किए गए, हेनरी मोसले ने किए, जिन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया एंड इट लेड टू द मॉडर्न लेआउट, जिसकी वजह से मॉडर्न लेआउट देखने के लिए मिला। अब एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है कि एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके एटॉमिक नंबर को। यहां पर हमने क्या कहा कि एटॉमिक मास क्या, इट इज रफली द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल पार्ट में आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, फिर आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इसके बाद से हमने पढ़ा था कि जो इसकी शेल्स होती है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इतना पढ़ा था, तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं कि एक पीरियोडिक टेबल किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसमें क्या होते हैं, ग्रुप्स एंड कॉलम्स होते हैं। एक बार आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी। अब ये आप पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, राइट। इस तरीके से हमने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट्स देखनी है और कुछ इस वे में अरेंजमेंट्स देखनी है, राइट। तो आ जाइए यहाँ पर पहले आप देख लीजिए अच्छे से कि ग्रुप्स क्या होंगे। जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स में, टॉप से बॉटम की तरफ आप मूव कर रहे हैं, जितनी बार आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे आपके ग्रुप्स, कि आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, ये भी ग्रुप्स हैं, ये सब ग्रुप्स हैं आपके। लेकिन जब आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट का एरो है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं, राइट। सो पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है, ग्रुप्स हो गए वर्टिकल कॉलम्स आपके, एंड पीरियड्स हो गए विच इज हॉरिजॉन्टल रोज। तो आपके ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, रोज को हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स, एंड ग्रुप्स जो होते हैं ये होते हैं आपके वर्टिकल कॉलम्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप्स और कॉलम्स मतलब ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या है। फिर एलिमेंट्स को अरेंज किए 7 हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब 7 पीरियड्स होंगे। तो कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। ये आपको याद रखना है, पीरियड्स या सीरीज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, इसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स हैं। और इस साइड पर अगर हम देखेंगे तो 18 वर्टिकल कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि 18 वर्टिकल कॉलम्स अगर हैं तो यहाँ पे आपको 18 नहीं दिख रहे हैं, बट मूविंग हियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आप तो देखिए 1 2 3 दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद से 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 18 आपके पास ग्रुप्स हो गए, राइट। इतनी चीजें क्लियर हुई है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में सेम चीज कही है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रुप्स मीन्स कॉलम्स, ठीक है, कॉलम को ग्रुप्स कहेंगे, ऐसे याद रखिए। 18 ग्रुप्स होते हैं, आपने नंबरिंग देख ली इस वे में टॉप टू बॉटम में। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, अगर कोई सेम ग्रुप में है, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे, कि आप एलिमेंट्स इधर पढ़ेंगे ना, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, ड्यू टू द सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। अब आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएगी, राइट। एग्जाम्पल आप देखिए, ग्रुप 1 में जाएंगे हम, जो पहला ग्रुप आपको दिखाई देगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब ये जो एल्कली मेटल्स है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है
आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो ये क्या दे देगा, ये डोनेट करना चाहेगा, ठीक है, डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर देखो वो तो हर एक एलिमेंट या एटम के हिसाब से चलता है कि डोनेट करना है, एक्सेप्ट करना है, किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ तो ऑब्वियसली अनस्टेबल तो होगा, और अनस्टेबिलिटी आएगी तो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो, ठीक। तो ग्रुप 1 में जाइए, और ग्रुप 1 आपको क्या दिख रहा है, ये वाले जो मेटल्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तो है मेटल्स, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अभी हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर हमें देखना है। इसके बाद देखिए पीरियड्स क्या है, रोज को हम जानते हैं पीरियड्स के नाम से, मैंने आपको बता दिया 7 पीरियड्स एग्जिस्ट करते हैं। ईच पीरियड्स correspond to the number of electron shells of the elements in that row. Elements become less metallic as you move from left to right. जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो ये जो मेटालिक है वो लेस मेटालिक होते जाएंगे। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऐसी है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अब टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं पूरा पीरियोडिक टेबल तो आपको कौन कौन से एलिमेंट्स के टाइप देखने मिलेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स, मेटल्स रहेंगे जो आपको लेफ्ट एंड मिडिल पार्ट ऑफ द टेबल में मिलने वाले। जो आपको देखी मेटल कौन सा कलर है, ऑब्वियसली ग्रेइश कलर है जिसको ब्लूइश दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रे कलर वाले जो है वो सारे मेटल्स हैं आपके, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट और मिडिल पार्ट में मेटल्स बैठे हुए हैं, राइट। यहाँ पे यही चीज पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो लेफ्ट एंड मिडिल पार्ट में एलिमेंट्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑब्वियसली हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स कवर किया है इन द वेरी फर्स्ट पार्ट जहां पर हमने मैटर पढ़ा था, तो उसमें हम मेटल्स नॉन मेटल्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंशिएशन वहां पे कवर किया था। तो वहां से आप जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल एंड शाइनी होते हैं। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल में इस साइड एलिमेंट्स प्रेजेंट है लेफ्ट एंड मिडिल पार्ट में, उनके पास ये प्रॉपर्टीज होगी, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कहाँ पे, लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो आपके राइट साइड ऑफ द टेबल में दिखेंगे, राइट साइड ऑफ द टेबल में दिखेंगे ये वाले नॉन मेटल्स हो गए, गोल्डन कलर के दिख रहे हैं ना, तो ये सारे आपके नॉन मेटल्स हो गए। क्लियर। नीचे भी आपके देख रहे हैं मेटल्स ही हैं क्योंकि ब्लू कलर है ना, सॉरी ग्रे कलर हमने लिया है तो ग्रे कलर है, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेटलॉइड्स क्या है, फाउंड अलोंग द जिगजैग लाइन डिवाइडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। मेटलॉइड्स आपको कहां पर दिख रहे हैं, ये जो बीच में जिगजैग वाली लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, है ना। अभी हम सारे मेटल्स देख लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट और मिडिल पार्ट में क्या है, मेटल्स हैं। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स कहाँ है, राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं, और बीच में मेटलॉइड दिख रहे हैं जिगजैग मैनर पे, जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बीच में बैठे हुए हैं, बीच में प्लेस्ड है। इसके बाद आता है कि ब्लॉक्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखना है कि जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हमने ब्लॉक्स में डिवीजन किया है तो क्लासिफिकेशन बाय ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, आपका एस ब्लॉक एलिमेंट आता है। अब आपको पढ़ना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो यहां पर आ जाइए, ठीक है। अब आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ये आपका पहला ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। आपने पढ़ा ना, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं। यहां से देखिए तो 1 एंड 2 वाले आपके क्या हो जाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड 2 प्लस हीलियम। हीलियम कहाँ है, इसके अलावा प्लस क्यों लिखा हुआ है इसमें, तो हीलियम कहीं और पे प्लेस्ड है। यहाँ पर देखिए 1 एंड 2 में तो था, लेकिन हीलियम आपका यहाँ पर प्लेस्ड है, तो ये होते हैं, हीलियम भी एस ब्लॉक में ही आता है। ये वाले तो एस ब्लॉक हैं, प्लस हीलियम भी कहाँ पर आ रहा है, एस ब्लॉक में आ रहा है। तो इतना है। मोस्टली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक वाले, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके 1 या 2 रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, हाईली अनस्टेबल होंगे, राइट। फिर इसके बाद से आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से है, मैंने आपको बताया पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कहाँ से आ जाते हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। तो ये जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ग्रुप 3 से लेकर आपके 12 तक के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ 12 तक आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको यहाँ बताने हैं ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ देखिए, सॉरी, है ना, ये वाला छोड़कर आपको ये देखने हैं, सॉरी, ये डी ब्लॉक है, ये वाले पी ब्लॉक है, राइट। 13 से 18 तक के आपके कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं मेटल्स, फिर आते हैं नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, तीनों ही प्रेजेंट है। तो आप देखिए अगर पी ब्लॉक की बात कर रही हूं मैं, तो यहाँ पर आपको ग्रे कलर भी दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर भी दिख रहा है, तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स तीनों दिख रहे हैं किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पी ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, तीनों जितने टाइप्स हमने पढ़े। फिर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच वाला पार्ट है, ये जो आपको डी ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है आपके, तो यहाँ पे ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स है। तो कहाँ कहाँ से पढ़ना है आपको, ये जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स है ये होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं 3 से लेकर 12 तक। नोन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग होती है, इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, और इसलिए कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो प्रॉपर्टी के वाइज आपको पता होनी चाहिए चीज है। फिर आते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें कौन कौन आते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ऑफन शोन सेपरेटली एट द बॉटम, क्योंकि इनके पास, क्यों हमने इसको बॉटम में अलग से रख दिया, देखिए कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं कि बॉटम में अलग से प्लेस किया है, जबकि उसको यहाँ पे प्लेस करना था। 57 से 71 के एटॉमिक नंबर्स हैं, तो आपने 57 से 71 यहाँ पे अरेंज कर डाला है, और 89 से 103 तक, 89 से 103 नीचे अरेंज किया। क्यों नीचे अरेंज किया, यहाँ क्यों नहीं अरेंज किया, क्योंकि उनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज थी जिसके कारण हमने इसको अलग से अरेंज किया, है ना। जिन लोगों ने भी पहले डिस्कवरी की उन्होंने अलग से अरेंजमेंट कर दी। लास्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, और इसमें आप जाते हैं पहले आपके लैंथेनाइड्स, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा आपके लैंथेनाइड्स आते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में, और इनके पास यूनिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कि 1 से 18 तक हमने क्या पढ़ा, ग्रुप्स पढ़ा, ठीक है, जो आपके कॉलम्स थे। रोज को हमने क्या कहा कि इसको हम पीरियड्स कहते हैं, और 1 to 7 तक के पीरियड्स हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज वाइज पढ़ ले कि कौन से आपके एस ब्लॉक में आएंगे, कौन से पी ब्लॉक में आएंगे, कौन से डी ब्लॉक में आएंगे, और कौन से एफ ब्लॉक में आएंगे, ठीक। एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक आपको अब याद हो गया होगा कि एस में तो ये वाले 1 और 2 वाले आते हैं ग्रुप के, लेकिन प्लस हीलियम भी आता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। इसके बाद से हमें क्या देखना है, और इसके बाद से हमें नेम्स देखने हैं, ठीक है। नेम्स अब आपको देखने हैं कि कहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर हम चलें, सबसे पहले आता है नंबर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है, आप इस साइड जाएंगे, नंबर 2 हीलियम आएगा, ठीक है। इसके बाद से Li इज फॉर लिथियम, सिंबल्स कुछ कॉमन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Li इज लिथियम, Be इज फॉर बेरिलियम होता है, ठीक है। सिंबल्स भी पूछ लिए जाते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं ये सिंबल्स। तो आप एक बार अगर जीएस कवर कर रहे हैं, साइंस कवर कर रहे हैं, तो आप ऐसे कवर करिए कि आपको हर जगह ये यूज हो जाए, ठीक। फिर आता है इसके बाद से बी इज फॉर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। के बाद आता है सोडियम Na, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के बाद से आता है 13 पे एल्यूमिनियम, Si इज फॉर सिलिकॉन, फिर उसके बाद से P फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, Ar। फिर इसके बाद से आता है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। मैग्नीशियम और मैंगनीज डिफरेंट है। इसके बाद आयरन आता है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेरियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। के बाद आएगा रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम आता है। फिर इसके बाद से अगर आप देखेंगे टीसी, ठीक है, टेक्नीशियम, फिर रुथीनियम आता है, रोडियम आएगा, फिर पैलेडियम आएगा, सिल्वर आएगा, कैडमियम, इरिडियम, टिन, एंटिमनी, टेलिडियम, आयोडीन और जेनॉन आएगा, ठीक है। जेनॉन वाला आपका ये वाली जो है नोबल गैसेस है। इसके बाद से आता है केशियम, फिर बेरियम। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो L इज फॉर लेंथिनम, ठीक है। HF देखिए तो फ्रियम हो गया, उसके बाद से टेंटिलम हो गया, इसके बाद RF की टेंटिलम के बाद से टंगस्टन है, फिर यम है, उसके बाद से ओस्मियम है, इरिडियम है, उसके बाद आता है आपका प्लैटिनम, गोल्ड, मर्करी, हेलियम, लेड, बिस्मथ, है ना, पोलोनियम आ गया, एस्टाइन आ गया, फिर रेडॉन आ गया। इसके बाद से आता है FR। अगर हम बात करें FR की तो ये क्या है, फ्रांसियम है। इसके बाद रेडियम, एक्टिनम, और RF की बात करेंगे तो RF क्या है, रदरफोर्डियम है। फिर इसके बाद से आता है DB, यूनियम। इसके बाद से SG की अगर हम बात करेंगे तो सीब ऑर्गियम। इसके बाद आता है
बी आपका ये, ठीक है। इसके बाद HS है ईसीएम, इसके बाद MT देखेंगे तो MT क्या है, माइट्रियम है। इसके बाद DS आता है तो DS क्या है आपके पास, डार्मस्टेडियम है। RG अगर देखेंगे तो RG क्या है, रोंजियम है। इसके बाद CN है कोपर्निकम, NH है नियोनियम। के बाद आता है FLS फ्लोरीबियम, फ्लोरीबियम के बाद आएगा आपका MC इज मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम के बाद LV है विच इज लिवर्मोडियम। TS जो TS है आपका टेनेसिन है, और OG इज ओगोनेसिन, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले आपके 58 से 71 तक लैंथेनाइड्स हैं, और 90 से लेकर 103 तक आपके क्या है, 103 तक एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स देखिए यहाँ पर, और ये देखिए 103 के बाद से यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, 103 के बाद से ये वाली जो रो है 10 से स्टार्ट हुआ है, 104, 5, 6, 7, 8 और 18 अप टू 118 तक के एलिमेंट्स आप देख रहे हैं। अभी जो ब्लू वाला पार्ट है ना, इसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, वो नीचे वाला पार्ट जहां जहां पे ब्लू ये वाला कलर दिख रहा है वो अल्कली मेटल्स हैं। फिर इसके बाद देखिए मेटलॉइड्स मार्क किया है, तो मेटलॉइड्स आपके कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, मेटलॉइड्स आप देख सकते हैं, ये वाले मेटलॉइड्स हो गए, ठीक है, जिगजैग मैनर पे हमने देखा ही था। इसके बाद एक्टिनाइड्स आपको पता है, ये वाला पार्ट इज एक्टिनाइड्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। रिएक्टिव नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, इस साइड नॉन मेटल्स पढ़ा। फिर अननोन प्रॉपर्टीज वाला आपको दिख रहा है, जहां पे प्रॉपर्टीज हमें अननोन थी, ये वाला पार्ट हो गया अननोन प्रॉपर्टीज वाला। ट्रांजिशन मेटल्स आप देख रहे हैं, मिडिल वाला पार्ट जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। नोबल गैसेस आपको पता है कि स्टेबल होती हैं, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए स्टेबल गैसेस हैं। और इसके बाद से पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पर दिख रहे हैं ग्रीनिश कलर के, और उसके बाद लेंथेनाइड्स जानते हैं आप, ये वाला पार्ट है लेंथेनाइड्स वाला, ठीक है, इतना हो गया। फिर मेजर एलिमेंट की फैमिलीज कौन कौन सी, तो एल्किली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 पे हैं। ग्रुप 1 हमने देखा, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिसमें लिथियम और सोडियम जैसे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ग्रुप 2 वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 1 आपको पता है कहां पर है, तो ग्रुप 1 आपको पता है ये वाला पार्ट है जो अल्कली मेटल्स है। इसके बाद ग्रुप 2 वाला जो पार्ट है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि स्लाइटली लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स, इंक्लूडिंग इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह आता है। ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक्स को कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं। वर्सेटाइल मेटल्स हैं ऑफन विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके बाद आता है हेलोजेंस, ग्रुप 17, इस साइड अगर आप जाएंगे तो ग्रुप 17 वाले हेलोजेंस आएंगे। रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, है ना, 9 एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर, ये क्या है आपका फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजेंस में आते हैं। नोबल गैसेस ग्रुप 18 है, तो इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम नियॉन नोन फॉर स्टेबिलिटी, है ना। नोबल गैसेस बता दिया यहाँ पर कि नोबल गैसेस आपकी कहाँ पर प्लेस्ड है, ये वाला पार्ट, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद ट्रेंड क्या चलता है क्रॉस द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस, तो एक एटम का जो रेडियस है, अगर एटम के रेडियस की अगर आप बात कर रहे हो तो ये डिक्रीज होगा जब आप अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो आपका डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ग्रुप में, अगर ग्रुप में ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर किसी भी एटम, किसी भी आइसोलेटेड एटम या मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated atom or molecule is known as ionization energy. आयोनाइजेशन की एनर्जी की बात करें तो अक्रॉस अ पीरियड, है ना, पीरियड के अक्रॉस ये इंक्रीज होती है एज एटम्स होल्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली। अगर बहुत टाइटली होल्ड करते जा रहे हैं ये लोग, जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हैं बहुत टाइटली होल्ड किया तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इसके इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये समझ लीजिए कि एक एलिमेंट दिया हुआ है आपका, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हीलियम ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, कोई भी एलिमेंट उठा लिया पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। अब एलिमेंट का एक एटम है, एक एलिमेंट का एक एटम है और एटम जो है इसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो किसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्म कर सके, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके जब भी वो कोई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये जो एटम है इसका वो कोई केमिकल बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ, तो यहाँ पे इसके पास कितनी टेंडेंसी है कि अगर इस एटम से उसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हो तो ये इंक्रीज होती है, और अगर ग्रुप में नीचे जाते हो तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में मूव करने में क्या होता है, कॉलम्स जब ग्रुप में और यहाँ पे पीरियड्स में मूव कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स और ग्रुप में मूव करने में कैसे चेंज हो रही है। अगर बात करें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे उनकी टेंडेंसी पता चलती है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या लूज कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये होता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगर हम बात करें मेटालिक कैरेक्टर की, तो ये टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, उसको ये मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास कमी है, तो ऑब्वियसली किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर स्टैब्लिश हो जाता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी, their tendency to lose or accept electrons in chemical reactions is known as metallic and non-metallic character। और metallic character increase होता है जब आप ग्रुप में नीचे आते हैं, और डिक्रीज होता है जब आप पीरियड्स में मूव करते हैं, इस तरीके से। तो ये हो गया ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम मॉडर्न यूजेस देखेंगे, तो मॉडर्न यूजेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है, जहां पे प्रिडिक्टिंग केमिकल रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज। अगर आपको ग्रुप्स में इसके बाद ये प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके बाद वाला एलिमेंट अरेंज है, तो उसको सारी जहां पर भी अरेंज है उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज हम देखकर बता सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के हिसाब से केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होंगी। मटेरियल साइंस में यूजफुल है कि एलिमेंट्स एंड अलॉयज आर चूजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको चूज करके रिएक्शंस करवाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में एलिमेंट्स एसेंशियल टू लाइफ आर फाउंड इन प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में हमें पता चल जाते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में भी यूजेस हैं, जहां पर हम पॉल्यूटेंट्स को समझते हैं और उनके बिहेवियर को समझते हैं कि अगर ये इधर पर प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। ऐसे अरेंजमेंट से हम पोल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, कि जो पोल्यूटेंट्स जब एनवायरमेंट में पढ़ते हैं तो उनके बिहेवियर कैसे समझ में आते हैं कि उसका अरेंजमेंट कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में। तो ये सारी चीजें मॉडर्न यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो हमने बहुत बेसिक्स देख लिए कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में चीजें पता चल जाए। इंट्रोडक्शन देखा, हिस्ट्री देखी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देखे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या लोकेशंस हैं इनकी। फिर ब्लॉक्स देखा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर अरेंजमेंट्स के बाद हमने सारी चीजें देखी। इसके बाद हमने मेजर एलिमेंट फैमिलीज पढ़ लिया, और उसके बाद हमने पढ़ा कि मॉडर्न यूजेस क्या है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, और ट्रेंड्स क्या चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस। तो ये सारी चीजें देखी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर इट सर्टेन थ्योरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अब तक के लिए इतना ही, एंड इस सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।